परीक्षित ने अब अपने इस कार्य के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया। ये एक वास्तविक महान व्यक्ति का परिचय है। He never thought that whatever I did is fine. वो वापस से आकर के ये सोच रहे हैं मैंने जो किया वो ठीक था या गलत था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती कर दी। मुनि सचमुच में ध्यान में थे और जब वो ध्यान में है तो उनको बाहरी संसार का क्या ज्ञान होगा, और फिर भी मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मैंने उनको दोषी समझा। इसमें मेरा भी दोष हो सकता है। तो जो वास्तविक रूप से महान व्यक्ति होता है वो अपना आत्म विश्लेषण करता है, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं अपने आप का कि मेरी भी गलती हो सकती है। आजकल वर्तमान समय में क्या है, कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है या सोचता भी नहीं है कि मेरी भी गलती हो सकती है। सब सोचते हैं मैंने जो किया वो तो श्रेष्ठ है, सारी गलती उनकी है। परंतु महाराज परीक्षित यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। हो सकता है मुनि सचमुच में ऐसा सोच रहे हो, और ये भी हो सकता है कि मुनि मेरे को सम्मान नहीं देना चाहते क्योंकि मैं राजा और क्षत्रिय हूँ और मुनि तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो मेरा पद उनके सामने बहुत छोटा है। तो अपने से छोटे व्यक्ति का उठ करके सम्मान करना शायद हो सकता है उनके लिए बहुत ही दुष्कर हो कि कैसे वो मेरा सम्मान करें। तो इस प्रकार से दोनों विचार उनके मन में आ रहे थे। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। ठीक है। और कोई ऐसा टीका करते हैं कि यह मुनि के पूर्व कर्मों का फल था कि उनके हाथ से ऐसा अपराध हुआ। जो प्राय होता है, हम और आप पूर्वगत कर्मों के कारण कार्य करते हैं, ठीक है, प्रारब्ध के अंतर्गत है। परंतु यहाँ पर महान वैष्णव आचार्य श्रील जीव गोस्वामी एवं महान वैष्णव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन दोनों की टीका का श्रील रूप प्रभुपाद जी ने रिफरेंस दिया कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार एवं श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भी ये परीक्षित महाराज के पूर्व किसी कर्म का फल नहीं था। ये जो घटना हुई, ये इस घटना के पीछे स्वयं भगवान की जिम्मेदारी है। ये स्वयं भगवान का अरेंजमेंट था कि भगवान ने उनके हाथों से ऐसा करवाया। अब कोई व्यक्ति ये सोच सकता है भगवान ने ऐसा क्यों कराया, इससे तो उनको श्राप मिला, मृत्यु का श्राप मिला, तो ऐसा करवाने की क्या जरूरत थी। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि भी तो उन्हीं की अरेंजमेंट थी। दोनों सेनाएं आकर के खड़ी थी और तब अर्जुन भ्रमित हो गए, और ऐसी परिस्थिति में वहां पर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। पूरे संसार के लिए इतना अभूतपूर्व ग्रंथ आया, वो भी तो विपरीत परिस्थिति थी। अर्जुन भी तो इतना महान भक्त था। तो भगवान ऐसी परिस्थितियों को सृष्टि करते हैं कभी कभी, जिससे कि पूरे संसार का लाभ हो सके और भक्त की आध्यात्मिक प्रगति हो। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसी परिस्थिति का सृष्टि किया गया भगवान के द्वारा, जिससे वे भौतिक बंधन से पूरी तरह से निवृत्त हो जाए, कंप्लीटली डिटैच्ड। क्योंकि इस संसार में क्या होता है, देह गेह कलत्रादि चिंता अविरत। हमेशा जो गृहस्थ हैं वो अपने पत्नी, बच्चे, घर, परिवार, इसी की चिंता में लगे रहते हैं।
और यदि इन दुश्चिंताओं में लगे रहेंगे और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उस घर के अंदर में कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी या फिर छिपकली या तिलचट्टा, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। परंतु इस प्रकार से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से कष्ट पाना पड़ेगा, फिर से दुखों में पड़ेंगे। तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उनका सारा जो भौतिक बंधन है, भौतिक आसक्ति है, उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा, उन्होंने बताया कि ये जो भौतिक आसक्ति है ये हमारे शरीर पर फोड़े के जैसी है। घर परिवार से जो आसक्ति है वो कैसी है? फोड़े के जैसी। और ये साधारण हमको सबको एक्सपीरियंस है कि यदि कहीं फोड़ा हो जाता है तो हम लोग उस फोड़े का बहुत ध्यान रखते हैं, अरे देखो कहीं कोई टच नहीं कर दे इसको, राइट। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत ही सावधानी से उस फोड़े को हम रक्षा करते हैं। और लोगों को कहते हैं उस फोड़े पर फूंक दो जिससे कि थोड़ी ठंडक मिलती है, ऐसे। परंतु वास्तविक रूप से वो फोड़ा जब तक बना रहेगा तब तक दुख देते रहेगा, तब तक दर्द होगा। तो जो एक बुद्धिमान डॉक्टर है वो उस फोड़े को सुई लगा करके पंचर कर देता है और पीप निकाल देता है, और जब पीप निकल जाती है तो फिर वहां पर दर्द होना समाप्त हो जाता है, करेक्ट। हालांकि जब डॉक्टर ऐसा करता है तो मरीज बहुत चीखता है, सही है। तो उसी प्रकार से भगवान नहीं चाहते कि भक्त के हृदय में कोई भौतिक आसक्ति रह जाए, तो भगवान पहले ही ऑपरेशन करके फोड़ा फोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही ऑपरेशन हुआ परीक्षित महाराज के जीवन में। परीक्षित महाराज का जो भौतिक आसक्ति था घर परिवार में, राज्य में, हालांकि था नहीं, फिर भी भगवान ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया इस श्राप के द्वारा। और फिर चूंकि उनका सुखदेव गोस्वामी के साथ परिचय था, सुखदेव गोस्वामी से उनका परिचय था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर आए और उन्होंने उनको यह निवेदन किया कि आप मुझे ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराइए। तो इतना बड़ा एक अवसर हुआ, इतना बड़ा एक सौभाग्य हुआ पूरे मानव जाति के लिए कि देखिए ऐसी विषम परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम जी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, ग्रंथावतार, श्री कृष्ण परवर्तिता, क्या कहा गया? हाँ, भगवान श्री कृष्ण परिवर्तित हो गए, इस रूप में, ग्रंथ के रूप में बदल गए, ही ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये अवतार आने के लिए कोई एक बहाना तो चाहिए था, वो निमित्त बने परीक्षित महाराज। तो ये जो घटना घटी, ये परीक्षित महाराज ने जो उनके गले में सांप डाल दिया, इसके पीछे महाराज परीक्षित का कोई दोष नहीं है। यह भगवान की शुद्ध इच्छा है। और क्यों इच्छा थी? जिससे पूरे संसार को यह दिव्य ग्रंथ मिल सके, क्योंकि इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त गोपियों के साथ भगवान के लीलाओं का वर्णन है। जो भगवान की अनन्य भक्त है, अनलॉयड डिवोटीज, जो सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति के परे हैं, टॉप मोस्ट ऑफ द डिवोटीज। पूरे संसार में जितने भक्त हैं ब्रह्मांड में, उन सारे भक्तों में से श्रेष्ठ ऐसे भक्तों का गुणानुवाद
भगवान का ऐसे भक्तों के साथ जो आदान प्रदान हुआ, लीला, उस लीला के बारे में दुनिया अवगत हो, वो जानकारी मिलती है इस श्रीमद् भागवतम जी से। तो इसलिए भगवान ने यह सुंदर घटनाक्रम घटा। भगवान की प्रेरणा से महाराज परीक्षित ने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, नहीं तो उनके द्वारा ऐसा सोचना सर्वथा निराधार है। आप सोचिए, थोड़ा प्यास हुई, प्यास से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब वे माँ के गर्भ में वे थे तो इतने छोटे से बालक थे। कितना कोमल होता है माँ के गर्भ का बच्चा, कितना कोमल होता है। जब निकलता है तो उनको हाथ लगाने में भी डर लगता है, राइट? अनुभव किया होगा आपने। माँ उसको उठा लेती है, पिता को उठाने में डर लगता है, संकोच होता है, और ये कहीं कुछ लग न जाए, इतना कोमल होता है, सो डेलिकेट, राइट? परंतु जब वो माँ के गर्भ में है, उस समय उनके पास ब्रह्मास्त्र आया। वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्मी सूर्य से भी ज्यादा होती है, मोर देन सन। हाँ, शास्त्र में वर्णन है। ब्रह्मास्त्र की गर्मी, ब्रह्मास्त्र का तेज, उसी ब्रह्मास्त्र के प्रकाश से पूरा ये ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। ब्रह्म तेज उसी को बोलते हैं ना, समझ गए? उस ब्रह्म तेज से पूरे प्लैनेट्स, ऑल द गैलेक्सीज, दे आर इल्यूमिनेटेड। तो वो ब्रह्मास्त्र मां के गर्भ में आया उनकी हत्या करने के लिए। उसका ताप था, उस ताप को उन्होंने बर्दाश्त किया। जिन्होंने ब्रह्मास्त्र के ताप को देख लिया हो, अभी वो 2 घंटे प्यासे होने पर व्याकुल होने वाले हैं क्या? है? जिनके लिए ब्रह्मास्त्र का ताप भी साधारण है, yet that experience, तो आप कोई कल्पना कर सकता है कि 3 घंटे प्यासे रहने पर वो व्याकुल हो जाएंगे? जो कई दिनों तक बिना जल के एकादशी करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, क्या वो 3 घंटे में विचलित हो जाएंगे? आप बताइए, क्या ये संभव है? संभव नहीं है। तो यहां पर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, महाराज परीक्षित विचलित हो गए, ही वॉज डिस्टर्ब, और उन्होंने सोचा कि ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको प्यास सता रही थी, वो थक गए हैं। He wanted to take some rest and he wanted some respect in his heart. This is not possible for a person like Maharaj Parikshit, क्योंकि वो तो दिव्य हैं, इस ट्रांसेंडेंटल, वो भक्त हैं, इतने महान वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनके द्वारा ऐसी चीजों के द्वारा प्रभावित होना यह समझ के बाहर है। और आचार्यों ने बतलाया, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो इतने महान आचार्य हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इतनी जगह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देते हैं, और श्रील जीव गोस्वामी जो इतने महान आचार्य हैं, इतने सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। तो वो अपनी टीका में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो सारा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में महाराज परीक्षित का कोई रोल नहीं है। ये उनकी इच्छा नहीं थी, न ही वे घटना से प्रभावित हुए। He was not influenced, he was not under the material nature, he was not working. Okay, it was neither, it was some reaction of the past karmas. ये सारी घटनाक्रम को एक ही तरह से समझ सकते हैं कि ये भगवान की दिव्य इच्छा है। ये सारा कार्य भगवान की दिव्य इच्छा के अंतर्गत हुआ,
और भगवान की दिव्य इच्छा इसलिए थी कि जिससे कि ये श्रीमद् भागवतम जैसा महान ग्रंथ दुनिया को मिले। फॉर दैट रीजन ओनली दिस वॉज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। जिस श्रीमद् भागवतम में इतने महान भक्तों का वर्णन है, जैसे गोपिकाएं, who has pure unalloyed devotion to the Supreme Personality of Godhead. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.